नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बड़े और ऐतिहासिक आर्थिक फैसले की, जिसका असर हर घर पर पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जीएसटी 2.0 की, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में बताया है। इस बार सरकार ने जीएसटी को सरल बनाते हुए पुराने 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को बदलकर अब केवल 2 मुख्य स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। वही लग्जरी और पाप वस्तुओं के लिए अलग से 40% का स्लैब बनाया गया है। इसका सीधा लाभ आम आदमी को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाला है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जरूरी सामान जैसे पनीर, दूध से बने उत्पाद, दवाइयां और कई पैक्ड फूड आइटम या तो करमुक्त कर दिए गए हैं या फिर उन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाया गया है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे टीवी, एसी, सीमेंट और छोटी कारें व मोटरसाइकिलें अब 18% स्लैब में आ गई है, जो पहले 28% पर टैक्स देती थी। यानी दिवाली से पहले उपभोक्ता वस्तुओं और ऑटोमोबाइल बाजार में मांग में तेजी आने की उम्मीद है। कार कंपनियां जैसे हुंडई, महिंद्रा और फॉक्सवैगन पहले ही दाम घटाने की तैयारी में लग गई है। लेकिन सिर्फ आम आदमी ही नहीं, छोटे और मझोले उद्योग, बुनकर और कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा। मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और हैंडलूम जैसी वस्तुओं पर अब कम जीएसटी लगेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यात क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि उनका ध्यान केवल कर दरें घटाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि उद्योग और कंपनियां इस लाभ को उपभोक्ता तक पहुंचाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कंपनियों ने एमआरपी में दर कटौती का लाभ नहीं दिखाया तो सरकार निगरानी करेगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी 2.0 से एक और महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण होगा और दूसरी ओर मांग और निवेश चक्र को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को शुरुआती तौर पर लगभग 3,700 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन उपभोग बढ़ने से लंबे समय में कर संग्रह और जीडीपी विकास दोनों ही सकारात्मक रहेंगे। सीमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में पहले ही तेजी देखी गई है और उद्योगपति संजीव बजाज जैसे नेताओं का कहना है कि ये सुधार आने वाले निवेश चक्र के लिए मजबूत आधार साबित होंगे। संपादकीय लेखों और विशेषज्ञों ने कुल मिलाकर इस सुधार को आधा भरा प्याला बताया है, अर्थात ये सरलीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन लागू करने और लाल फीताशाही की चुनौतियां अभी भी बनी रहेंगी। परंतु एक बात निश्चित है कि यदि निगरानी मजबूत रही और कंपनियों ने लाभ ईमानदारी से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया, तो ये दिवाली वास्तव में आम आदमी के लिए विशेष तोहफा बन सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या जीएसटी 2.0 सचमुच आपके खर्चे कम करेगा? क्या कंपनियां और कॉर्पोरेट्स ईमानदारी से इस राहत को आपके तक पहुंचाएंगे? इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका अर्जुन और ये थी जीएसटी 2.0 की पूरी कहानी।